हेलो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि मेल एंड फीमेल मतलब जब एक ऑफस्प्रिंग करता है कोई भी इंडिविजुअल तो हम उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो यहाँ लिस्ट है मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, फीमेल यहाँ पर हम इंसेमिनेशन पढ़ेंगे कि जब हम फीमेल की ट्रैक पे हम जब स्पर्म का हम मतलब ट्रांसफ़र करते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, जिससे जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोइड का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट। ठीक है, ब्लास्टोइड्स का यूट्रीन वॉल में अटैचमेंट देखेंगे, इम्प्लांटेशन देखेंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, गेस्टेशन देखेंगे और डिलीवरी ऑफ बेबी पैस्चुरेशन देखेंगे। ठीक है, ये सब देखेंगे। और जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो प्यूबर्टी के बाद चालू होता है। ठीक है, मैं पेंसिल ले लूँ ज़रा। ठीक है, प्यूबर्टी के बाद चालू होता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। ये हमारे पास पेल्विक रीजन में होता है। कहाँ होता है? पेल्विक रीजन मतलब पेट के नीचे। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? वन पेयर और टेस्टिस। वन पेयर का मतलब है कि दो आती है। ठीक है, और एसेसरी डक्ट मतलब एसेसरी डक्ट्स आती हैं बहुत सारी। ग्लैंड्स आती हैं। एक्सटर्नल गैंट्रिलियर मतलब जो एक्सटर्नल रहता है पाए जाते हैं। ठीक है, आज की बात करते हैं बॉडी में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में रहता है। ठीक है, जिसे स्कोर्डम कहते हैं। स्कोर्डम होता है कि प्रोटेक्टिव लेयर जो हमारे टेस्टिस के ऊपर होती है और ये हमें टेम्परेचर कंट्रोल करती है। ये हमारी बॉडी के बाहर होती है। ठीक है, ये हमारी बॉडी जो टेस्टिस का टेम्परेचर वो 2 डिग्री से लेके 2.5 डिग्री तक कम रखती है। क्यों रखती है? जिससे स्पर्मेटो फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, उसे टेम्परेचर कम चाहिए होता है। ठीक है, अडल्ट के प्रति टेस्टिस ओवल ये शेप होता है। ठीक है, ओवल शेप की होती है टेस्टिस और इनकी लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी ब्रेथ होती है मतलब चौड़ाई। अब बात करते हैं कि टेस्टिस और डेंस कवरिंग के होते हैं, कवर होती रहती हैं जिसे हम वही कहते हैं स्कोर्डम। आपने पढ़ा पीछे। अब इनके अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और उस लोब्यूल्स के अंदर 3 हाईली कॉइल्ड सेमीपेनिट्रल ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, सेमीपेनिट्रल ट्यूब्यूल होती हैं जिसमें स्पर्म प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? इसमें स्पर्म प्रोडक्शन होता है। प्रत्येक सेमीपेनिट्रल ट्यूब्यूल का के भीतर भाग 2 प्रकार के होते हैं। एक सेल से लाइन होता है और जिसे मेल गम सेल कहते हैं, जम सेल कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया होता है। स्पर्मेटोगोनिया ही बाद में आके स्पर्मेटोजेनेसिस बनता है, जो हम पढ़ेंगे किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में। और एक सतोरी सेल होती है जो नरिश करती है इन्हें। ठीक है, अब आगे की बात सुनो। आगे क्या कहते हैं कि मेल जम सेल मियोसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि सतोरी सेल और जम सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, स्पर्म को कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है? सतोरी सेल जम सेल की न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। सेमीपेनिट्रल ट्यूब्यूल के भारी रीजन को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। मतलब जो सेमीपेनिट्रल ट्यूब्यूल का जो भारी स्पेस जो बचा, ये देखो, ये ऐसे समझो। ठीक है, ये सतोरी सेल है। अब जो इसके बाहर का स्पेस देखो, ये स्पेस है। ये स्पेस खाली पड़ा हुआ है, इसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि एक ब्लड वेसल की इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल क्या तथा इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल होती है। लेडिक सेल भी इन्हें काम में मदद करती हैं। लेडिक सेल एंड्रोजन छोड़ती है जिन्हें नामक हम टेस्टिकुलर हार्मोन कहते हैं, जो सिंथेसाइज क्या करता है? वो सेक्रेट करता है, मतलब सेक्रेट करता है, एंड्रोजन को सेक्रेट करता है। ठीक है, और इम्यूनोलॉजिकली कंपेंड सेल भी पाई जाती है। ठीक है, ये सेल भी पाई जाती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। मेल एसेसरी डक्ट्स में टेस्टिस की सेमीपेनिट्रल ट्यूब्यूल रेटी टेस्टिस के माध्यम से वैसे इन्फर्म में खुलती है। देखो ये देखो, यहाँ ये आ गई। इसके अंदर रेटी टेस्टिस है। रेटी टेस्टिस से कहाँ गई? एपिडाइमिस से। एपिडाइमिस से कहाँ गई? वासा डिफरेंशिया से। वासा इन्फेंशिया से होके कहाँ गई? वासा डिफरेंशिया से। वासा डिफरेंशिया से कहाँ गई? यूट्रा में। और यूट्रा से कहाँ जाएगी? यूट्रा से अभी ये कॉमन पैसेज लेके यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो यही सब इसमें ही लिखा हुआ है एपिडाइमिस से। ठीक है, यही लिखा हुआ कि एपिडाइमिस में पोस्टीरियर सर्फेस होता है। ठीक है, एपिडाइमिस क्या होता है? पोस्टीरियर सर्फेस होता है। ठीक है, जहाँ पर ये स्थित होता है। एपिडाइमिस वेस्ट डिफरेंशिया में खुलता है। ठीक है, वेस्ट डिफरेंशिया में कौन खुलता है? एपिडाइमिस। एब्डोमेन की और ऊपर जाता है और यूनिब्राइडल में जाता है। मतलब
जो बास डिफरेंस है एपिडोमिल के ऊपर जाएगा, वहाँ पे जाके यूरिनरी ब्लैडर में जाके लूप बनाती हैं, ठीक है, लूप बनाती हैं। बासा डिफरेंशियम, ठीक है, मैं सेमिकल वेसिकल भी होती है। सेमिकल वेसिकल क्या काम करती है, डक आती है तथा यूत्रा में इजेक्टरी डक के रूप में खुलती हैं। मतलब इजेक्टरी डक का मतलब है कि जो बाहर निकालती है उसे, ठीक है, उसके वो डक को इजेक्टरी डक कहते हैं। ये डक टेस्टिस से प्राप्त स्पर्म को स्टोर करती हैं तथा यूत्रा के द्वारा इनको ट्रांसफ़र करती है। यूत्रा के द्वारा किसके द्वारा ट्रांसफ़र करती है, यूथ्रा के द्वारा ट्रांसफ़र करती है, मतलब यूथ्रा के द्वारा बाहर निकालती है। यूथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है तथा पेनिस के अंदर से होकर बाहर एक ओपनिंग के रूप में खुलती है। क्या खुलती है, ठीक है, जो यूथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर है वो निकलती है तथा स्पेनिस से होते, किससे हो गए, स्पेनिस से हो गए, जो बाहर निकलती है, ठीक है, बाहर एक ओपनिंग की तरह खुलती है, ठीक है, जिसे यूथ्रा मीटर्स कहते हैं, ठीक है। पेनिस के मेल एक्सटर्नल गेंट्रिलिया कहते हैं, ठीक है, पेनिस के मेल एक्सटेनिया कहते हैं, ठीक है, पेनिस को ही मेल का क्या कहते हैं, एक्सटेनिया कहते हैं। अब बात करते हैं पेनिस स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो पेनिस के इरेक्शन में सहायता प्रदान करता है। उन्हें क्या करता है, सहायता प्रदान करता है इंसेमिनेशन में, ठीक है, को फैसिलिटेट करने का, ठीक है। अब पेनिस के इनलार्ज एंड ऑफ ग्लांस पेनिस कहते हैं, मतलब जो पेनिस का इनलार्ज एंड होता है ना, ये आप लोगों ने देखा, ये इनलार्ज एंड, ये ऐसा आखिरी को, इसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से एंड आखिरी में से हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। अब उसके बाद बात सुनो, आगे सुनो बात। पेनिस के इनलार्ज एंड ऑफ ग्लांस पेनिस कहते हैं और जो स्किन के एक लूज फोल्ड से ढका रहता है, ठीक है, फोर स्किन कहता हूँ उसे, ठीक है, फोर स्किन देख रहे हो यार, ये ढका हुआ ऊपर से ये ऐसे बनाना है, ये ठीक है, ये फोर स्किन है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो चुका है डन, ये वाला, ठीक है, कहते हैं यहाँ। और बाकी आपका एक ये रहा डायग्राम, आप ये देख सकते हैं, इजेक्टरी डक ये रही, आपका रेक्टम ये रहा पीछे, बल्बोथेरस ग्लैंड, ठीक है, टेस्टिस ये स्क्रोटम ये रहा। अब बात करते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड, किसके बारे में, मेल एसेसरी ग्लैंड, जिसमें 1 पेयर सेमिकल वेसल रहती हैं और 1 प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है एंड 1 पेयर बल्बोथेरस ग्लैंड रहती है, ठीक है, शामिल है। इन ग्लैंड का सीक्रेशन सेमिकल प्लाज्मा का निर्माण करता है, क्या करता है, सेमिकल प्लाज्मा बनाता है। सेमिकल प्लाज्मा में फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा एंजाइम पाए जाते हैं। बल्बोथेरस ग्लैंड को सेक्रेशन पेनिस के लुब्रिकेशन में काम आता है, ठीक है, लुब्रिकेशन मतलब उसे चिकना करने में, गलत मत ले आना, चिकना करने में, ठीक है, मतलब उसे जैसे ही आपने देखा हो मशीनों में हम लुब्रिकेशन डालते हैं तो वो चिकनी हो जाती है, तेज चलती है, वैसे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव बारे में। फीमेल के बाद 1 पेयर ओवरी रहती हैं, जैसे मेल में टेस्टिस थी, यहाँ पर ओवरी रहती हैं। एक ओविडक्ट रहती है जिसको हम एम्फ्यूला भी ओविडक्ट रहती है, यूट्रस भी रहती है और सर्विक्स रहता है, वजाइना रहता है तथा एक्सटर्नल गैंट्रिलिया इनके पास भी रहता है, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी एक 1 पेयर मेमरी ग्लैंड भी रहती है, ठीक है, स्ट्रक्चरी था फंक्शनली इंटीग्रेटेड रहता है, ठीक है, जिसमें अदर ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ तथा चाइल्ड केयर में सहायता मिलती है। मतलब इससे हमें क्या मिलता है, बच्चे की परवरिश में, बच्चे की केयर करने में और उन सब में हमें सहायता मिलती है, ओवुलेशन में भी। ओवरीज फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, वहाँ पर टेस्टिस, मेल में टेस्टिस है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और यहाँ ओवरीज है, जो फीमेल गैमेट ओवम को प्रोड्यूस करता है और एक ओवरियन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ओवरियन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। बाकी लोअर एब्डोमेन में दोनों एक ओवरी पाई जाती है, मतलब एक ओवरी इस तरफ होगी तो एक ओवरी इस तरफ होगी, ठीक है, लोअर एब्डोमेन की, ठीक है, ओके। और उसके बाद करते हैं ओवरी की लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर होती है तथा ये लिगमेंट के द्वारा पेल्विस वॉल व यूट्रस से जुड़ी रहती है, मतलब पेल्विक के द्वारा यूट्रस से जुड़ी रहती है और 2.4 सेंटीमीटर की रहती है। अब आ जाओ इधर, ठीक है, ये लिखा हुआ है ओ, ठीक है, ये है। अब जो ओवरियन स्टोमा है 2 जोन में डिवाइड रहता है, कॉर्टेक्स पेरिबेला और मेडुला पे, ठीक है,
दो चीज़ों पर डिवाइड हो जाता है, एक मेडुला में एक कॉर्टेक्स में। अब यहाँ पर फीमेल डक आती हैं। फीमेल में ओविडक रहता है जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूटर तथा वजाइना से शामिल होती हैं। ठीक है, ये लगा हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये जुड़ी हुई है, ये यूट्रीन, हमारे पास यूट्रीन फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ पे इसके पास है पार्ट आते हैं फेमरेन। फेमरेन क्या करता है, जो मैच्योर ओवरी होती है वो यहाँ से उठा लेता है और इनफंडिकुलम से, ठीक है, और ये एम्पुला है, ये एम्पुला और स्टमक जंक्शन कहलाता है फर्टिलाइजेशन में। यहाँ पर एम्पुला बोलते हैं, जो चौड़ा पार्ट रहता है ना, वाइट पार्ट रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला का काम होता है, एम्पुला का यहाँ पर इसे एम्पुला और स्टमक जंक्शन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है। और दूसरी चीज़, और जो ये हमारे पास यूट्रीन कैविटी स्टमस आ जाता है यहाँ पर, और ये स्टमस जो है ना, ये स्टमस एक लिगामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ नहीं और कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये कहानी हटा दो। अब यूट्रस की बात करते हैं। यूट्रस एक सिंगल चीज़ होती है, सिंगल होता है ये हर फीमेल में, और ये उल्टा पियर शेप में होता है, इनवर्टेड पियर शेप में। इसकी पेल्विक लिगेंड और सपोर्ट करती है। यूट्रस नैरो सर्विक्स होता है, सर्विक्स ये रहा यहाँ पर ये नैरो सर्विक्स दिख रहा है, ये रहा। और सर्विक्स किससे जुड़ा होता है, वजाइना से, ठीक है। तो सर्विक्स को जो पतली सी वो निकलती है, जिसे हम कहते हैं सर्विकल कैनल, ठीक है, जिससे वो वजाइना से जुड़ा रहता है, ठीक है, ये लिखा हुआ भी है। और सर्विकल कैनल को हम बर्थ कैनल भी कहते हैं, मतलब बच्चे को बर्थ तोड़ना, ठीक है। अब उसके बात करते हैं कि यूट्रस की वॉल में टिश्यू को 3 लेयर होती है, एक्सटर्नल पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियम है वो यूट्रिन की कैविटी को लिंक करती है, ठीक है। और मेस्टर साइकिल में एंडोमेट्रियम ही पार्टिसिपेट लेता है और अंडरगो जाता है किसी साइकिलिक चेंजेस के। अब जो एक्सटर्नल कैविटी मोस्ट प्यूबिक फैटी टिश्यू होती है, जो कुशन की तरह काम करती है स्किन में। उसके बाद आता है लेबिया माजोरा टिश्यू, जो फ्लैशली फोल्ड होती है, मोस्ट प्यूबिक से नीचे तक फैली होती है, वजाइना ओपनिंग, ठीक है, वजाइना ओपनिंग को कवर करती हैं। लेबिया माइनोरा उसके अंदर रहती है टिश्यू के। फिर वजाइना ओपनिंग, जो वजाइना में ओपन होती है, जहाँ पर हाइमेन होते हैं। हाइमेन एक पार्शियल मेम्ब्रेन जो कवर करती है, ठीक है, जो क्लाइटोरिस, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यूट्रा की ओपनिंग के ऊपर होता है, ठीक है, और लेबिया माइनोरा के ऊपर, ठीक है। और हाइमेन एक, ठीक है, हाइमेन एक प्रोडक्टिव लेयर होती है, हाफ फिल्ड प्रोडक्टिव लेयर होती है। और इसे हम क्या कहते हैं कि हाइमेन को फिर फर्स्ट इंटरकोर्स कहते हैं, ठीक है, वर्जिनिटी मानते हैं, मतलब हम इसे, ठीक है, कि लड़की जो है ये, ठीक है, वो वर्जन है, ठीक है। मगर ये सच नहीं है कि हाइमेन है तो वो वर्जन है, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी टूट भी जाता है जल्दी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहिए, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि स्पोर्ट्स में टूट जाती है, ठीक है, जैसे हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग है, साइकिल में अगर गिर गए, अगर एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर ली कोई ज़्यादा, ठीक है, हाइमेन इंटरकोर्स के बाद बनी रहती है, कभी कभी हाइमेन इंटरकोर्स के बाद भी बनी रहती है। इसी माने हम इसे वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का रिलायबल इंडिकेटर नहीं मान सकते, ठीक है। अब मेमरी ग्लैंड की बात करें तो मेमरी ग्लैंड में हमारे पास फंक्शन मेमरी ग्लैंड होती है, जो फीमेल के मेमल का क्या करती हैं, कैरेक्टरिस्टिक में होती है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड ब्रीस्ट पेयर होते हैं, मतलब पेयर में होती है ब्रीस्ट। थोड़ा रुक जाओ, कैमरा फोकस नहीं कर रहा, फोकस कर ले, हाँ हो गया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, कैमरा फोकस नहीं कर रहा तो मुझे उंगली लगानी पड़ी, ठीक है। अब मेमोरी लोब में सेल और क्लस्टर होते हैं जिन्हें एवल्यूरी कहते हैं। मेमोरी लोब ये वाला पॉइंट रह गया था। प्रत्येक ब्रीज का ग्रैन्युलर टिश्यू 15 से 20 में मेमोरी लोब में डिवाइड होता है। मेमोरी लोब में सेल के क्लस्टर होते हैं जिसे हम एल्वेओली कहते हैं, ठीक है। एल्वेओली ये आपको दिख रहा होगा, ये कहाँ ये रहा, ठीक है। इसमें और लेक्टिफेरल ट्यूब, इधर से मिल्क बाहर निकलता है। एम्फुला ये रहा इसके पीछे। मेमोरी डक्ट ये रही, मेमोरी एल्वुलस ये रहा, बहुत बड़े बड़े, ये फैट आता है इनके ऊपर। और ये रिब्स आ गए पीछे के, और ये मसल बिटवीन रिब्स आ गए, ठीक है। और मिल्क सीक्रेट के होते समय एल्वेओली कैविटी लुमिन में स्टोर होता है, ठीक है। कहाँ स्टोर होता है मिल्क? लुमिन में, किसकी?
इसकी एल्वोली की कैविटी की लुमेन में स्टोर होता है, ठीक है। और एल्वोली मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती है और लोब ट्यूब्यूल्स की मेमोरी डग में कहाँ बनाती हैं। देखो एल्वोली मेमोरी ट्यूब्यूल्स में खुलती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो प्रत्येक लोब की ट्यूब्यूल मिलकर मेमोरी डग बनाती है, मतलब लोब मिलकर ट्यूब्यूल्स के क्या बनाती है, मेमोरी डग बनाती है, ठीक है। और कई मेमोरी डग मिलकर एक वाइडल मेमोरी एम्प्यूला बनाती हैं, ठीक है, जो लेक्टिफेरस डक्ट में जुड़ती होती हैं, ठीक है। लेक्टिफेरस डक्ट में जुड़ती हैं जिससे हमारा मिल्क बाहर आता है। गैमेटोजेनेसिस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। मेल में आपको पता है, फीमेल में पता है क्या होता है, स्पर्म्स, और मेल में होता है स्पर्म। तो इसमें ठीक है। अब इस वाले में क्या होता है कि प्यूबर्टी में चालू होती है, ठीक है, स्पर्म बनना। इमेच्योर मेल जर्म सेल जो होता है स्पर्मेटोगोनिया, ये सब यही आगे आके स्पर्म बनता है, मतलब ठीक है, इसी का डिवाइडेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सेमीपेरियड ट्यूब्यूल की इनर वॉल में उपस्थित स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया होती है सिंग और स्पर्मेटोगोनियम कहलाती है। माइटोसिस डिवीजन द्वारा संख्या के विरोध करती है, ताकि ठीक है वृद्धि करते हैं। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है और उसे 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें अंदर मेटोगोनियम के अंदर 46 होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया में समय समय पर मायोसिस होता है, जिन्हें प्राइमरी स्पर्म, मतलब मायोसिस करेगा पहले तो प्राइमरी बनेगा, ठीक है। फिर प्राइमरी जाएगा, प्राइमरी माइटोटिक डिवीजन से क्या बनेगा, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं माइटोटिक को, ठीक है। जो क्या बनेगा, 2 इक्वल हैप्लॉइड बनेगा। क्या बनेगा, 2 इक्वल हैप्लॉइड बनेंगे, जिन्हें सेकेंडरी कहेंगे, जिसके अंदर 23 और 23 होंगे। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या 23 होगी, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मायोटिक डिवीजन के बाद 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटोटाइट बनेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड मायोटिक डिवीजन से क्या बनेंगे, सेकेंड स्पर्मेटोटाइट बनेंगे। यहाँ पर देख सकते हो, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर जरूर पढ़ के जाना एक बार कि स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोटाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी सतोरी, स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि ये आता है पेपर में, नेमिंग करने के लिए आता है, ठीक है। ये जरूर करके जाना है, इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम स्पर्मेटोटाइट है, स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, स्पर्म हेड सतोरी सेल में दब जा, मतलब इम्बेड हो जाता है। इम्बेड मतलब घुस जाना बिल्कुल अंदर को। सतोरी सेल का स्पर्म हेड, मतलब स्पर्म हेड जाके सतोरी सेल में घुस जाता है। फिर तथा अंत में स्पर्मिनेशन से स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, द्वारा स्पर्म सेमीपेरियड ट्यूब्यूल में रिलीज कर जाता है, जिसे स्पर्मिनेशन से द्वारा स्पर्म सेमीपेरियड ट्यूब्यूल में रिलीज होता है, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जहाँ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। GnRH जो हाइपोथैलेमस हार्मोन है, तो ये क्या करता है, ये क्या बढ़ाता है, LH और HS को बढ़ाता है। LH किस पे वेट करता है, ठीक है, LH मतलब ल्यूटियन हार्मोन और FS मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या है, लीडिंग सेल, जो क्या कार्य करती है, एंड्रोजन को बढ़ाने में कार्य करती है। एंड्रोजन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को सिमुलेट करता है, और सतोरी सेल पर करती है, जो उसको नरिश करती हैं, ठीक है, स्पर्म को, ठीक है, उसके ऊपर काम करता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर अब स्पर्म में कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास हैप्लॉइड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, होती है पे हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है हैप्लॉइड होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, और ये हेड होता है पूरा, ठीक है, और उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम कंटेन होते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होता है एक्रोसोम, जो ना पेलिसुडा को पेनिट्रेट करने में काम में आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही वो मिली है, ठीक है, ये रही कि एक कोइटस के द्वारा मेल लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म को इजेक्टुएट करता है, ठीक है, ये जरूर याद रखना। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर याद रखना कि 200 से लेकर 300 तक
नॉर्मल फर्टिलिटी पूछ सकता है कि कितने परसेंट उसके स्पर्म मेल के कितने होने चाहिए, मतलब फर्टिलिटी ऊपर, ठीक है। जो 60% स्पर्म निश्चित रूप से नॉर्मल शेप तथा साइज वाले होंगे चाहिए। 40, ठीक है, 60 होने चाहिए। 40 स्पर्म वर्जिन मोलिटी वाले होने चाहिए, तब वो नॉर्मल फर्टिलिटी में है। फिर ट्यूबल में रिलीज कर स्पर्म में तो एक्सरे डक्ट में जाकर ट्रांसफर होते हैं और फिर वहाँ पर उनका मैच्योरेशन और मोलिटी के लिए एपिडाइमिस वायर डिस्पेंसिया और सेमिनल वेस्टिल तथा प्रोस्टेट के सिक्रेशन का आवश्यक है स्पर्म सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिलकर सेमेन बनाता है, मतलब सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन बनाता है, सफेद, ठीक है, सफेद पार्ट देखा होगा आपने लिक्विड। वो मेल की सेक्स एक्सेसरी डक्ट तथा ग्लैंड टेस्टिकुलर हार्मोन हाइड्रोजन को मेंटेन करती है, ठीक है। सेक्स एक्सेसरी डक्ट किसको, एंड्रोजन को रखती है, ठीक है। अब बात करते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस में बनने वाली प्रोसेस को ओजेनेसिस कहते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस में पर रूप से निम्न होता है। ओजेनेसिस में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में दौरान होती है। किसके दौरान होती है? एम्ब्रियो, जब लड़की पेट के अंदर होती है अपनी माँ के, तब जाके ये तब से ये चालू हो जाता है, ठीक है। अब ओजेनेसिस की शुरुआत में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान होती है, जब प्रत्येक फर्टाइल ओवरी में 2 मिलियन गैमेट मदर सेल होती हैं, ओगोनिया, ठीक है। अब ओगोनिया फॉर्म होती हैं जो ऐड होते हैं, ठीक है। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद, मतलब लड़की जब पैदा हो जाती है ना, तो उसके बाद ओगोनिया सेल बनते नहीं हैं, ओगोनिया सेल नहीं बनते, मतलब बचपन में ही रहते हैं, जितने बन गए, ठीक है। फिर इन सेल में डिवीजन शुरू हो जाता है, सेल मियोसिस के प्रोफेस 1 पे जाके ये दोनों अरेस्ट कर लिया जाता है, किसको? प्राइमरी oocyte को। अब इसको प्राइमरी oocyte को ग्रैनुलोसा सेल वॉल होती है जो इसे घेर लेती है, मतलब ऐसे, जैसे कि समझो ये प्राइमरी oocyte है तो इसके आसपास से ऐसा घेर लेगी, ऐसे करके घेर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल कहलाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल फॉर्मेशन होगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या रहता है कि प्राइमरी फॉलिकल से हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, ठीक है। जितने सारे प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, ठीक है, 6 लाख कितने हैं, 110,000 10,000, ठीक है, 60,000 से 80,000 बनते हैं। और अधिक टीका लेयर हो जाती है तो वो सेकेंडरी फॉसिल बन जाता है। अब सेकेंडरी वो टर्सरी बन जाता है। टर्सरी के अंदर 2 चीज़ें हो जाती हैं, टीका जो होती हैं, टीका 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाती है, टीका एक्सटर्नल, टीका इंटरनल, ठीक है। अब टीका एक्सटर्नल, उसके अंदर एक फ्लूइड भी बढ़ जाता है, ठीक है। अभी बताता हूँ, एंट्रम कहते हैं, उसे एंट्रम कहते हैं उस कैविटी को, ठीक है। एक कैविटी भरी जाती है, जिसे हम एंट्रम कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एक डिवीज़न होता है, ठीक है। जब उसका, ठीक है, फर्स्ट मायोटिक होता है। फर्स्ट मायोटिक डिवीजन से क्या होता है, अनइक्वल मायोटिक डिवीजन होता है, जैसे लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है तथा एक छोटी सी पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। जिसके देखो ये रहा, पहले ये रहा सेकेंडरी oocyte बना है ये, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte के साथ सेकेंडरी पोलर बॉडी बड़ी है, इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं आता, इसके अंदर सारा न्यूट्रिशन, सारा साइटोप्लाज्म सब स्टोर होता है, ठीक है, बल्क के अंदर। और जब ये बाहर निकल, जब मैच्योर हो जाता है जो बन जाता है ग्राफिकल फॉलिकल, और ग्राफिकल फॉलिकल चेंज हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जब सेकेंडरी oocyte जब बाहर निकलता है मेम्ब्रेन फोड़ के, जब उसके बाद जूनो पेलिसोडा उसकी मेम्ब्रेन एक बन जाती है, ठीक है। अब जब वो सेकेंडरी oocyte जूनो पेलिसोडा लेकर बाहर निकला तो उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस और ओव्यूलेशन में मेन डिफरेंस है कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ऊपर आपको एक ना एक क्वेश्चन अपने सेट में ज़रूर मिलेगा। इसकी मैं 100% गारंटी कह सकता हूँ, आपको इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ओजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल और पेस्चुएशन, लैक्टेशन और कौन सा टॉपिक मैं आगे बता दूँगा, मुझे अभी ऐसे याद नहीं आ रहा, ठीक है। मैं कहूँगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल और पूरी ड्रॉ करनी आनी चाहिए, सिंपल, ये मतलब ये ठीक है, आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। और आपको डायग्राम भी याद होना चाहिए, कि डायग्राम से भी पूछ लेता है कि 2 बार कौन स्पाइक मारता है, इसमें 2 बार स्पाइक कौन मारा है, 2 बार स्पाइक इसने मारा, ठीक है, ये, ठीक है।
अब मेस्ट्रोसाइकिल आपका ठीक है, फीमेल प्राइमेट्स मंकी एज एंड ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल को। फर्स्ट मेस्ट्रुएशन को मिनाज कहते हैं, प्यूबर्टी पर शुरुआत होती है। प्यूबर्टी पे पहली जो आती है, ठीक है, उसे हम मिनाज कहते हैं, पहले जो पीरियड्स आते हैं लड़कियों को। ह्यूमन फीमेल में मेस्ट्रुएशन लगभग 28 से 29 दिन का रहता है। अगर 28 या 29 दिन से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हम इससे एक बीमारी भी हो जाती है, ठीक है, मेस्ट्रुअल डाइफंक्शन कहते हैं, ठीक है उसे, ठीक है। उत्तरायण पर रिपीट होता है, ठीक है, हर उस पर महीने में रिपीट करती है। से दूसरे मेस्ट्रुएशन के बीच की साइकिल का इवेंट को मेस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। मतलब 2 साइकिलों के बीच को मेजर को मेस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। फिर तो मेस्ट्रुअल फेज जिसमें 3 से 5 दिन तक जारी रहता है। मतलब मेस्ट्रुअल फ्लो रहता है, ब्लड फ्लो, जिसमें क्या क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है, और एंड्यूल जो लाइनिंग एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है बाहर निकल जाती है, मतलब टूट जाती हैं, ठीक है। मेस्ट्रुअल और उसके अंदर ब्लड वेसल होती है, वो सब मिलके बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, वजाइना ओपनिंग के द्वारा, ठीक है। और रिलीज ओवम के फर्टिलाइज ना होने पर मेस्ट्रुअल आता है। अगर रिलीज जो ओवम है और उसको स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा मेस्ट्रुअल साइकिल के रूप में, ठीक है। ये सब इसमें है। अब फॉलिकल फेज में बात करते हैं। फॉलिकल एज, इस फेज के दौरान ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल वर्धित करके फुली मैच्योर ग्राफिकल फॉलिकल में बदल जाती है। क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर में ग्राफिकल फॉलिकल बन जाएगा, ठीक है, तथा 7, ठीक है। और क्या होता है, तथा 7 यूट्रस में पॉलीफेरॉन के द्वारा एंडोमेट्रियम रीजनरेट होती है। याद रखना, किसके द्वारा रीजनरेट होती है, पॉलीफेरॉन के। अरे यार हाथ में दर्द हो गया। पॉलीफेरॉन के द्वारा एंडोमेट्रियम रीजनरेट होती है, ठीक है। उसके बाद करते हैं कि ओवरी तथा यूट्रस में होने वाले परिवर्तन प्यूटरी तथा ओवरियन हार्मोन के लेवल में चेंजेस के द्वारा होता है, ठीक है। इसके किसके चैनल में होता है, प्यूटरी तथा ओवरियन हार्मोन के द्वारा चेंजेस के द्वारा होता है, जो इंड्यूस करता है इसे। फोलियो फेज के दौरान गोनाडोट्रोपिन LH तथा FSH को सीक्रेट धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाता है, मतलब हल्के हल्के बढ़ाता है उन दोनों का, ठीक है। उसके बाद करते हैं कि और बात है गोनाडोट्रोपिन का सिक्रेशन फॉलिकुलर डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोइंग फॉलिकल के द्वारा एस्ट्रोजन के सिक्रेशन के भी सिमुलेट करता है। मतलब इसको सिमुलेट करेगा, क्यों, क्योंकि गोनाडोट्रोपिन है तो सिक्रेट कर रहा है फॉलिकुलर डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोइंग फॉलिकल के द्वारा, ठीक है, जो ग्रोइंग फॉलिकल है उसके द्वारा सिक्रेट कर रहा है। और LH तथा FSH दोनों ही साइकिल के माध्यम से लगभग 14 डे में अपने पीक लेवल पर आ जाता है। 14 डे में पीक लेवल क्यों होता है, ठीक है, पीक लेवल इसलिए होता है क्योंकि उस दिन ओवुलेशन होता है। और मैं आपको ओवुलेशन निकालने का फॉर्मूला बता दूँ किनारे पे ही, ठीक है। जैसे ही समझो हमारी 40 दिन की साइकिल हुई, 40 दिन में से -14 कर दोगे, एक मिनट, ठीक है, कितना आएगा, वो पानी पास करना है यार। हाँ ठीक, मैं अभी बता रहा हूँ, मतलब पानी पी लूँगा। तो मैं पानी पी के आ चुका हूँ। तो देखो इसका आंसर आएगा बच्चे, ठीक है। ऐसे करके आप ओवुलेशन साइकिल निकाल सकते हो कोई सी भी। अगर आपको लग रहा हो कि मैं मैथ करने बैठा था, हाँ मेरी मैथ थोड़ी कमज़ोर है, मगर मैं इतना भी नहीं हूँ कि मैं इतनी ईजी वो ना कर पाऊँ, ठीक है। ठीक है, मिड साइकिल में LH रैपिडली सिक्रेशन होता है तथा LH को मैक्सिमम लेवल पर होता है, ठीक है। उसके बाद ओवुलेशन आपको बताइए कि ओवुलेशन में एग जो होता है, ओवम जो होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, क्या तोड़ के, मेम्ब्रेन तोड़ के। अब ल्यूटर फेज आता है। ल्यूटर फेज में हमारे पास क्या होता है, ल्यूटर फेज में जो हमारे पास ग्राफिकल फॉलिकल जो बचा होता है ना, जो मेम्ब्रेन के बाद, तो वो बदल जाता है कॉर्पल ल्यूटियम। कॉर्पल ल्यूटियम क्या होता है, कॉर्पल ल्यूटियम प्रोगेस्टेरोन की सिक्रेशन करता है, जिससे एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो बनी रहती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम फर्टिलाइज ओवम की इम्प्लांटेशन तथा प्रेगनेंसी के साथ अन्य इवेंट करवाता है, ठीक है।
प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल के सभी इवेंट बंद हो जाते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी जब तक आप प्रेग्नेंट हो। इसलिए मेंस्ट्रुएशन फर्टिलाइजेशन ना होने पर कॉर्पस ल्यूटियम टूट जाता है। ठीक है, अब ये टूटेगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर चालू हो जाती है। ह्यूमन फीमेल में लगभग 50 वर्ष की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जाकर रुक जाती है। ये जरूर याद रखना कि टिग्राइड में आ सकता है, टिग्राइड इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि फीमेल में कब जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है 50 की वर्ष में, और जो जब रुकती है तो उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारे पास सैनिटेशन होना चाहिए, रखना चाहिए, सैनिटरी नैपकिन रखना चाहिए। नैपकिन्स को हर 4 से 5 घंटे बाद तानसूर बदलने चाहिए। उपयोग हुए नैपकिन को पेपर में लपेट कर डिपोज करना चाहिए। नैपकिन को टॉयलेट के ड्रेन पाइप में या ओपन एरिया में ना फेंकें। नैपकिन को हैंडल करने के वक्त साबुन से हाथ धो लें। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन प्लांटेशन में। फर्टिलाइजेशन और प्लांटेशन की बात आती है आपकी। प्लांटेशन मतलब होता है कि अंडे का एग का जो है वो अंदर की लाइनिंग से जुड़ा है ना। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब यहाँ पर मेल का गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है। कॉर्पुलेशन हमारे पास कॉटन होता है कि द्वारा पेनिस और के द्वारा सेमेन और वजाइना में छोड़ जाता है। इस घटना को इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन इतना ही है कि कॉर्पस कॉर्टस के दौरान पेनिस जब अपना सीमेन और वजाइना में छोड़ जाता है तब उसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं मोटा स्पर्म तेज़ी से तैरते हुए सभी से होकर यूट्रस में प्रवेश करता है तथा अंत में फ्लेमिंगन ट्यूब के स्टमक जंक्शन में एम्पुला में पहुंच जाता है। ठीक है, कहाँ पहुंच जाता है, एम्पुला के स्टमक जंक्शन में, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, वो यहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ ये स्टमक जंक्शन होता है, वो सॉरी ये वाला वाइडर एरिया में। उसके बाद बात करते हैं ओवरी में। ठीक है, ओवरी में निकलना है ओवम, जो ओवरी के, ठीक है, ये तो बता दिया था कि वहाँ जाके इम्प्लांट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब ओवम और स्पर्म दोनों एक ही समय पर आए। कब हो सकता है, जब दोनों एक ही समय पर आए, कहाँ मिले, मीट करे, जब एम्पुला स्टमक जंक्शन में। यही कारण है कि सभी कॉर्पुलेशन, फर्टिलाइजेशन व प्रेगनेंसी की स्थिति में नहीं पहुँचते हैं। ठीक है, एक स्पर्म का एक ओवम के साथ फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म एग और जोनो पेलिसोडा लेयर के कांटेक्ट में आता है, जो मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके बदलाव के इंड्यूस करता है, जिससे कि जैसे ही देखो ये पहली वाली घुसी तो ये घुसा तो ये सेलो कॉनोरेडिएटा ये वाली होती। ठीक है, अब ये घुसा तो इसकी ये लेयर के बाद ये जब अपना क्रोमोसोम एक्रोसोम से इसकी लेयर तोड़ के अंदर घुसेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और जब अपना क्रोमोसोम देगा तो ये लेयर बाहर वाली जोनो पेलिसोडा बदल जाएगी, जिससे कि दूसरा स्पर्म एंटर ना हो पाए। ठीक है, इसको किया जाता है कि ओवम के केवल एक ही स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कर सकता है। स्पर्म को जेनोपेलिसोडा और तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए ओवम के साइटोप्लाज्म में करना पड़ता है। एक्रोसोम को सिक्रेशन सहायता करता है। स्पर्म का प्रवेश सेकेंडरी oocyte के माइटोटिक डिवीजन के कंपटीशन को इंड्यूस करता है। अब जब सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन होता है भी अनइक्वल होता है। ठीक है, जिससे कि प्रवेश में एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है तथा एक हैप्लॉइड ओवम बनता है, ओटॉइड बनता है, जिसे हम ओटॉइड भी कहते हैं। इसका सेकेंड नाम को आप याद कर लीजिएगा जल्दी। हैप्लॉइड स्पर्म का न्यूक्लियस एवं ओवम फ्यूज होकर डिप्लॉयड जायगोट बना देते हैं। मतलब हैप्लॉइड स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड जायगोट। जायगोट में क्रोमोसोम का संख्या 46 होता है, 46 हो जाता है फिर। इसी स्टेट में बेबी की सेक्स भी डिसाइड हो जाता है, बेबी का सेक्स भी डिसाइड हो जाता है। अगर एक्स है तो फीमेल है, अगर एक्स वाई है तो मेल है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है कि इतना जो पैराग्राफ है ये इसमें कुछ नहीं दे रखा, बस इसमें दे रखा है कि जो मेल है, जो फादर है वही सेक्स डिटरमाइन करता है। ठीक है, फीमेल नहीं करती। फीमेल के बाद तो वैसे भी एक्स है और मेल के पास एक्स वाई है, तो उसके बाद वो हेटेरोजेनिटी है, तो हेटेरोजेनेटिक क्रोमोसोम है उस पर, तो हेटेरोजेनिटी है। तो अब क्रॉस करवाओगे तो एक्स वाई और एक्स एक्स करोगे। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम इससे करेगा, फिर ये इससे करेगा, फिर ये इससे करेगा, फिर ये इससे करेगा। ठीक है, तो फादर ही सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर है यहाँ पर। और बात करते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि जायगोट में स्टमक जंक्शन में यूट्रस की और मूव करता है, माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाती है। माइटोटिक डिवीजन शुरू करता है, उसकी तरफ मूव करता है स्टमक की तरफ।
क्लीवेज करता है 2, 4, 8, 6 डॉटर सेल बनाती है जिन्हें हम ब्लास्टोमर कहते हैं। ब्लास्टोमर से 8 to 16 ब्लास्टोमर वाले एम्ब्रियो को मोडुला कहलाते हैं। जिसके बाद 8 to 16 ब्लास्टोमर होगा वाले एम्ब्रियो को हम मोडुला कहलाते हैं। फिर मोडुला किस में डिवाइड होता रहता है तथा जैसे जैसे यूट्रस की ओर बढ़ता है ब्लास्टोसाइड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर ब्लास्टोसाइड के अंदर 2 लेयर हो जाती है। एक आउटर लेयर अरेंज होती है, ट्रोपोब्लास्ट कहलाता है, ठीक है। एक इनर होती है, इनर सेल मास होता है जिसका ना इनर ग्रुप सेल मास कहलाता है। अब बस आपके पास प्रेगनेंसी बचा है और आपके पास ये 2 टॉपिक बचे हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। ट्रोपोब्लास्ट लेयर अब एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है। इनर सेल मास एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट हो जाता है। मतलब जो ट्रोपोब्लास्ट का एंडोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम जो बाहर वाली लेयर है वो बाहर जाके चिपक जाती है और अंदर इनर वाला है वो एम्ब्रियो में बदल जाता है। चिपकने के बाद यूट्रिन वॉल तेज़ी से डिवाइड होकर ब्लास्टोसाइड को कवर कर लेती है डिवाइड होकर, ठीक है। इससे फेलस्पर रूप ब्लास्टोसाइड यूट्रस के एंडोमेट्रियम में दब जाता है। क्या होता है? दब जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। यूट्रिन एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसाइड के एम्बेडेड होने को इम्प्लांटेशन कहते हैं, या बाद में ये प्रेगनेंसी का रूप ले लेता है। मतलब जो यूट्रिन में एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसाइड्स का एम्बेड होना मतलब चिपक जाना, मतलब घुस जाना अंदर से हम इम्प्लांटेशन देखिए। यूट्रिन में एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसाइड का एम्बेड हो जाने को इम्प्लांटेशन को प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।